यह वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 1 का पार्ट 5 है और अब हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। आप अपने चारों ओर अलग अलग प्रकार के जो मैटर फैले हुए हैं उन्हें देखें। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट, और आप पहचानें कि ये किन स्टेट्स में हैं। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। तो हम लोग देखेंगे कि मैटर जो हमारे चारों ओर हैं वे 3 डिफरेंट स्टेट्स में पाए जाएंगे। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। सबसे अच्छा उदाहरण H2O का। H2O जब आइस के फॉर्म में रहेगा तो यह सॉलिड स्टेट है, जब वाटर के रूप में रहेगा, पानी के रूप में रहेगा तो ये लिक्विड है, और जब ये वेपर के रूप में रहेगा तो ये गैसियस फॉर्म में है। तो आप पहचान सकते हैं अपने आजू बाजू चारों तरफ कि किस प्रकार से ये जो मैटर है हमारे चारों तरफ वो 3 डिफरेंट स्टेट्स में पाया जाता है। These states of matter arise due to the variation in the characteristic of the particles of matter। तो ये जो 3 स्टेट्स आप देखते हैं मैटर के, वह इसके पार्टिकल पर निर्भर करता है। जिस प्रकार से इसके पार्टिकल एक दूसरे से सजे होते हैं उस प्रकार का यह स्टेट शो करता है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। तो यहां आप देख सकते हैं एक एक्टिविटी आपको करना है। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ थ्रेड। तो इतने आइटम को आपको लाना है, इसका आपको स्केच बनाना है और एक शेप बनाना है अपनी नोटबुक में। फिर आपको ऑब्जर्व करना है, डू ऑल दीज हैव अ डिफिनिट शेप। क्या इनका एक डिफिनिट शेप है कि यह बदल रहा है? डिस्टिंक्ट बाउंड्री, क्या इनका एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री है कि वह भी चेंज हो रहा है? क्या इनका एक फिक्स वॉल्यूम है कि बढ़ रहा है और घट रहा है? ये आपको देखना है। तो आप देखेंगे कि ये सारी चीजें फिक्स होती हैं क्योंकि ये जो चीजें आपने लाई हैं वह सॉलिड है। What happens if they are hammered? यदि आप उसको हैमर करते हैं तो क्या होगा? खींचते हैं तो क्या होगा? ड्रॉप गिराते हैं तो क्या होगा? तो आप देखेंगे कि क्या आप इसको हैमर करते हैं तो ये आसानी से, क्या इसका शेप चेंज हो जाता है? क्या नहीं। क्या ये आसानी से आप इसको खींच सकते हैं सॉलिड्स को? नहीं। आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? क्या इनको आप एक बॉल में रखेंगे तो ये एक दूसरे से घुल मिल जाएंगे? क्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस देम? और आप उनको बल लगा के, फोर्स लगा के कंप्रेस करने का कोशिश करिए। तो आपके पास जो सॉलिड है क्या वो आसानी से कंप्रेस हो जाएगा? नहीं। ये क्या शो कर रहा है कि यदि ये कंप्रेस नहीं हो पाएगा इसका मतलब ये रिजिड है। इसके जो पार्टिकल्स हैं वे अपनी जगह पे फिक्स हैं, वे उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऑल द एबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड। तो मैंने आपको बताया, आपने जितने आर्टिकल्स लिए थे वो सब सॉलिड के उदाहरण हैं। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डिफिनिट शेप। इनके एक डिफिनिट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब इनको आसानी से कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो आप देख सकते हैं ये सारे सॉलिड के गुण हैं। तो इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि सॉलिड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है उनको यहां दिखाया गया है। तो एग्जाम में यदि यह प्रश्न पूछा जाए तो आप इसका आंसर यहां से लिख सकते हैं। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। सॉलिड का क्या टेंडेंसी होता है? वो अपने शेप को मेंटेन करके रखता है। यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम करता है तो सॉलिड उससे बचना चाहता है और अपने शेप को बनाए रखना चाहता है। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स। सॉलिड पे यदि आप ज़्यादा फोर्स लगाएं तो वो टूट सकता है, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। लेकिन उनका शेप को आसानी से चेंज कर दिया जाए ऐसा संभव नहीं है, इसलिए हम लोग सॉलिड को क्या मानते हैं? रिजिड मानते हैं। तो देखा आपने सॉलिड के कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक को यहां दिखाया गया है।
तो यहां से एक प्रश्न होता है कि सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक को आप लिखें। तो आप देख सकते हैं दे हैव डिफिनिट शेप, उनका एक डिफिनिट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होता है, वे रिजिड होते हैं। ये सारे गुण आप लिख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं, तो वे क्या सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या गैस हैं, जरा हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहां पर आपको 3 उदाहरण दिया हुआ है। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग। आप रबर बैंड लेंगे तो उसको खींचने पे वह लंबा हो जाएगा, लेकिन वापस उसका फोर्स आप हटाएंगे तो वह वापस अपने शेप में आएगा। तो आप इसे क्या मानेंगे, सॉलिड मानेंगे? हाँ, ये भी सॉलिड ही है। ये आगे वर्णन किया हुआ है कि क्यों इसको सॉलिड मानेंगे। व्हाट अबाउट शुगर एंड साल्ट। शुगर और साल्ट को हम लोग जिस डब्बे में रखेंगे उसके आकृति का हो जाएगा, तो क्या इसे आप सॉलिड मानेंगे? जी हाँ, ये भी साल्ट और शुगर भी क्या है, सॉलिड ही है। तो क्यों इनको हम लोग सॉलिड मानेंगे, इसका आंसर भी आपको आगे दिया हुआ है। व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज को आप क्या मानेंगे, सॉलिड मानेंगे या नहीं मानेंगे, इसका आंसर भी आपको मिलेगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्या क्या आंसर, इसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया है। लेकिन मैं एक बताता हूं आपको, एक ऐसा पदार्थ जिसको आप मानते हैं सॉलिड लेकिन सॉलिड नहीं होता, जो ग्लास पेन का यूज होता है, शीशा का ग्लास आप देखेंगे तो देखेंगे कि ओल्ड बिल्डिंग में जो शीशा लगा होता है उसके वह जो शीशा है नीचे की ओर मोटा हो जाता है। तो इस शीशा को आप क्या मानेंगे, सॉलिड मानेंगे, लिक्विड मानेंगे या फिर क्या मानेंगे, गैस। तो जब क्लास 12 में आप जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि इन्हें हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। ठीक है, तो ये आप क्लास 12 में जाएंगे तब इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे, अभी समझना उतना आसान नहीं है। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर आते हैं। ऑल द एबव आर सॉलिड। तो यहाँ जो बातें यहाँ बताई गई हैं ABC के रूप में, ये सभी सॉलिड ही हैं। क्यों है, देखिए अब एक एक के बारे में यहाँ बताया गया है। अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। तो आप देखेंगे कि जब फोर्स लगाया जाता है इस रबर बैंड पर तो यह स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन जैसे ही इस फोर्स को हटाया जाता है यह वापस उसी शेप में आ जाता है, इसलिए इसे हम लोग सॉलिड मानते हैं। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और साल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड। तो आप देखेंगे कि ये जो शुगर है, यह साल्ट है, वह क्रिस्टल के रूप में मिलता है और उसका शेप भी क्या होता है, फिक्स होता है। इस कारण से इसे भी हम लोग क्या मानते हैं, सॉलिड मानते हैं। ए स्पॉन्ज हैज माइन्यूट होल्स। स्पॉन्ज में क्या होगा, माइन्यूट होल होगा। इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जिसमें एयर अंदर में होता है। वेन वी प्रेस, जब हम लोग ऊपर से फोर्स लगाते हैं और इसे प्रेस करते हैं, द एयर इज एक्सपेल्ड आउट, तो एयर बाहर की ओर निकल जाएगा। एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, और जिसके कारण हम लोग इसको कंप्रेस कर पाते हैं, लेकिन वापस यह उसी शेप में भी आ जाएगा। तो यह क्या प्रूव करता है कि यह भी क्या है, एक सॉलिड है। तो इस प्रकार से हमने देखा सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिक्विड स्टेट के बारे में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।